मेरे प्यारे गाइस, आज मैं आप सभी को एक ऐसी ऐतिहासिक जगह में ले जा रहा हूं जो उस कालखंड में बहुत ही प्रसिद्ध था। कहने का तात्पर्य है 14वीं शताब्दी के आसपास में राजा रक्षेल यानी रक्षेल वंश का राजा वहां पर राज्य करता था। रक्षेल वंश राजस्थान से होते हुए और रोहतासगढ़ से होते हुए ये झारखंड में पलामू जिला में उनका आगमन हुआ था। उसका वंश पलामू के यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर के दो जगहों में उनका वंश उस समय चला करता था। पहला वंश झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले के पेशरार प्रखंड के गढ़ कशमार गांव, जो लोहरदगा से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गढ़ कशमार गांव बहुत ही प्रसिद्ध रूप में अवस्थित है। पहाड़ की तराई पर यह गांव, जहां पर रक्षेल राजा का एक बहुत ही बड़ा महल था, यानी उसका गढ़ था। मेरे प्यारे गाइस, उस जगह आज भी उसका महल का अवशेष कुछ शिला अभी भी अवस्थित है। उनकी रानी रूपमती का एक अलग महल था। कहा जाए तो उस जगह का दर्शन भ्रमण बहुत जरूरी है। तो चलिए आप सभी को मैं उस जगह पर ले जाना चाहता हूं जहां पर रक्षेल राजा का गढ़ था और उस गढ़ का नाम से ही उस गांव का नाम पड़ा गढ़ कशमार। तो चलिए मैं आप सभी को ले चलता हूं और मेरे साथ रहिए और उस जगह का आनंद लीजिए। अलौकिक स्थान, दुर्लभ स्थान और प्राकृतिक की गोद में बसा वो गांव गढ़ कशमार।
तो मेरे गाइस, मैं अभी गढ़कस्वार गांव पहुंच चुका हूं और जैसा कि मैंने आप सबों को के बीच में जो वादा किया है, गढ़कस्वार का जो गढ़ है, राजा रक्षेल का जो गढ़ है, वहां पर मैं बस यहां से 2 किलोमीटर और बचा हुआ है, मैं आप सभी को अभी ले चलता हूं। उससे पहले थोड़ा सा गांव में प्रवेश करके कुछ लोगों से उस गढ़ से संबंधित चीज़ें के बारे में बातचीत करूंगा। अभी चलिए सीधे लगता हूं आपको गढ़कस्वार गांव के अंदर प्रवेश। तो आपका नाम क्या हुआ सर? बालेश्वर। बालेश्वर है ना? आप ये गढ़कस्वार के रहने वाले हैं? जी सर। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ इस गांव का नाम है गढ़कस्वार, है ना? जी। तो यानी कि गढ़ शब्द आ रहा है जी। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इस गांव में एक बहुत बड़ा गढ़ था। क्या था? गढ़ था ना? हाँ। तो वो गढ़ में कौन रहता था? उसमें राजा रंकड़ रहता था। राजा रहते थे ना? राजा का नाम क्या था? उसका नाम तो नहीं मालूम है। अच्छा, ये कुछ लोगों से और हमने बात किया तो ये पता चला है कि राजा का नाम रक्षेल था ना? रक्षेल था। अच्छा, उसकी रानी का भी महल था ना वहाँ? अच्छा, और राजा का ही महल था, रानी भी महल था? महल था। और ये भी मैंने पता चला है कि वो रानी के लिए 7 तालाब भी खुदवा दिया था वो। और किसके साथ लड़ाई करता था राजा रक्षेल? रक्षेल से। रक्षेल जो राजा था किससे लड़ाई करता था वो? वही रक्षेल से। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बालेश्वर जी, है ना? हाँ। और थोड़ा हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ जाने का रास्ता किधर से है? इधर से है। और इस तरफ से है ना? यानी पहाड़ के किनारे किनारे जाना है ना? हाँ। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।
मेरे प्यारे गाइस, यहाँ पर देख रहे हैं हम एक बहुत बड़ा यहाँ पर चिल्ला है और ये चिल्ला उसी महल का अवशेष है जिस पर ये रानी उस महल में रहा करती थी। और आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी पत्थर नज़र आ रहे हैं कहीं न कहीं उस महल का अवशेष के रूप में अभी विद्यमान है अभी के समय में। जैसा कि मैं बता दूं, अभी जहाँ पहुँचना है हम लोग को उस जगह का नाम गढ़ कसमार का गढ़ है, जहाँ पर 14वीं शताब्दी में रक्सेल वंश के राजा वहाँ पर राज किया करते थे। और उस समय झारखंड का एक क्षेत्र है, झारखंड राज्य के लोहरदगा जिला के पिसार प्रखंड में एक गढ़ अवस्थित है जहाँ पर अभी आप लोग को लिए चलता हूँ। और जैसा कि मैं बता दूँ, उस समय पलामू में रक्सेल राजा का वंश था और यहाँ तक फैला हुआ था, लोहरदगा के कुछ उत्तरी क्षेत्र तक फैला हुआ था जहाँ अभी पर हम लोग पहुँचने वाले हैं। और उस समय नागवंशियों और राजा रक्सेल वंश और नागवंशियों के बीच में आपसी युद्ध हुआ करता था और इस युद्ध में अक्सर जो है नागवंशी ही विजय हुआ करते थे। तो देर करते हुए नहीं, बस सीधे चलते हैं, आप लोग को गढ़ की ओर ले चलता हूँ जहाँ चांद पखल के नाम से प्रसिद्ध है वो क्षेत्र। धन्यवाद। मेरे प्यारे गाइस, सब यहाँ पर देख रहे हैं उसी यहाँ पर राजा का ये महल है। महल तो अभी नहीं है, अवशेष के रूप में यहाँ पर कुछ शिला पत्थर अवस्थित है और इसी जगह पर राजा रक्सेल का महल हुआ करता था। और उस महल का कुछ अवशेष के रूप में ये पत्थर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आगे कुछ झाड़ी उगाया है और इस देख रहे हैं आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ के पीछे यहाँ पर उस पहाड़ के तराई से लेकर, जो पहाड़ आप देख पा रहे होंगे, और उस पहाड़ की तराई से लेकर यहाँ तक राजा रक्सेल का महल था और बहुत ही बड़ा महल था। और जैसा कि इससे पूर्व में मैंने आप सभी को बताया कि वहाँ पर रानी रूपमती का महल था और ये दोनों राजा और रानी का अलग अलग महल था। आप चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर राजा का सभा लगता था, वहाँ पर उसके सैनिक हुआ करते थे, महामंत्री हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे, उनके प्रजा हुआ करते थे। उस जगह का नाम है चांद पखल, वहाँ पर भी आप लोग को मैं लिए चलता हूँ। तो सीधे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा हमारे गाइस कि यहाँ पर रानी के नहाने के लिए 7 तालाब हुआ करता था। राजा ने एक तालाब का खुदाई कराया था रानी के लिए, लेकिन रानी ने कही कि मैं एक दिन में एक तालाब में नहाऊंगा। और इस तरह से 7 दिन के लिए 7 तालाब का निर्माण राजा ने यहाँ पर कराया था। जो तालाब यहाँ का कुछ अवशेष तो अभी नहीं है, क्योंकि ये 14वीं शताब्दी की बात है, अभी लगभग 700-800 साल हो चुका है। तो यहाँ पर तालाब एक लाइन से था, 7 तालाब था वहाँ आगे तक। वो जो पेड़ आप देख रहे हैं आगे का पेड़, उस पेड़ से लेकर और इस पेड़ तक
के बीच में 7 तालाब का निर्माण राजा रक्षेल ने कराया था रानी रूपमती के लिए। तो अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ राजा का सभा लगती थी मेरे गाइस। तो देर नहीं करते हुए वहाँ पर चलते हैं। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर शिलालेख है, और आप देख रहे होंगे कि कहीं न कहीं राजा का वो महल का कुछ अवशेष के रूप में अभी आज इस समय तक विद्यमान है, जो एक बहुत बड़ा संपत्ति है। पुरातत्व विभाग द्वारा अगर यहाँ पर खुदाई की जाएगी तो हो सकता है कि आप लोगों को महल का और भी चीज़ें प्राप्त होंगी। तो चलते हैं हम लोग आगे जहाँ पर राजा का सभा लगता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कुछ देर पहले बताया था कि राजा का यहाँ पर एक और महल हुआ करता था जहाँ पर राजा का सभा लगता था, दरबार लगता था। और उस राजा रक्षेल का जो गढ़ था उसका अभी भी अवशेष को यहाँ पर प्रतिस्थापित उस समय किया गया था, और अभी भी यहाँ पर देखते हैं। आइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ तस्वीर बने हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सामने चले आइए। यहाँ पर चांद बना हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर चांद बना हुआ है, यहाँ पर सूर्य बना हुआ है, और यहाँ पर हाथ का चित्र है, और यहाँ पर कुछ, यहाँ पर शायद राजा का चित्र है, कुछ मंत्री का सभा का जो लगा हुआ था उस समय का भी यहाँ पर चित्र आप देख पा रहे होंगे। इनको चांद पखल के नाम से भी इस गढ़ कसमार के लोग जानते हैं। और जैसा कि उस समय 14वीं शताब्दी के आसपास में जो राजा रक्षेल का यहाँ पर महल हुआ करता था, और यहाँ पर भी एक महल था उनका जहाँ पर राज दरबार लगता था। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी पहाड़ के किनारे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसी पहाड़ के किनारे राजा रक्षेल का बहुत बड़ा महल हुआ करता था। राजा रक्षेल के बारे में भी किंवदंती के रूप में कुछ कहा गया है। जैसा कि मैं अभी यहाँ पर गढ़कसमार गाँव के लोगों से बात किया तो ये पता चला वहाँ कि राजा रक्षेल जब नहाने जाते थे तो सामने इस पहाड़ के उस पार देख रहे होंगे, एक बार जरा सा दिखाना चाहेंगे कैमरामैन को कि यहाँ पर इस पहाड़ के आगे एक बहुत बड़ा तालाब था जहाँ पर अक्सर राजा रक्षेल जाया करते थे स्नान करने के लिए। तब वो जब स्नान करने जाते थे तो घोड़ा को अपने कंधे पर उठा कर ले जाते थे, और नहाने के बाद राजा घोड़े पर स्वयं चढ़कर आते थे। तो राजा रक्षेल वाकई में बहुत बलशाली था। एक बार की बात है, जैसा कि गांव के लोग बताते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा शेर आ गया था, और शेर आतंक मचा रखा था उस समय पूरे गांव में, पशुओं को भी हत्या कर रहा था, आदमखोर शेर था वो। तो कहने का मतलब उस समय, जैसा कि गांव के लोग बताते हैं, जब राजा की बात को पता चला तो राजा शेर के साथ उनकी भिड़ंत हुई। राजा निडर होकर शेर से लड़ाई किया और उसको पूंछ को उठाकर ऐसा फेंका कि वो शेर जो था वो पहाड़ के उस पार चला गया। तो इतना बलशाली राजा रक्षेल था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने घर से निकलने से पूर्व आप सभी को बताया था कि मैं गढ़ कसमार जाऊंगा, वहाँ राजा रक्षेल के बारे में बताऊंगा, और मैंने जो वहाँ पर जो वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास किया मैंने। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर जगह पर मैं ले आया जहाँ पर राजा रक्षेल का यहाँ पर गढ़ था। और गढ़ होने के साथ साथ में कुछ दिन के बाद में 1527 में 1572 ईस्वी में जो रक्षेल वंश के राजा थे यहाँ पर, उनको चेरो वंश के राजाओं ने उसको परास्त कर दिया। और उसके बाद यहाँ से उनका किला धीरे धीरे, उनका राज्य पाट यहाँ से समाप्त होने लगा, और फिर पलामू की ओर यहाँ का जो राजा रक्षेल थे वो चले गए। लेकिन अभी भी कहा जाए तो वो राजा और रानी की कहानी यहाँ पर अभी लोगों की जुबान में है, विद्यमान अभी भी है। उनका महल का अवशेष यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तो यहाँ पर शिलालेख अभी भी पड़ा हुआ है ना, एक सबूत के तौर पर, एक प्रूफ के तौर पर यहाँ पर विद्यमान है। ये दोनों पत्थर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों पत्थर उस राजा रक्षेल की कहानी, उसकी महल की वो यादें को यहाँ पर ताज़ा कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्रूफ कर रहे हैं। दोनों पत्थर बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक महल था, और वो महल जो था वो उस ज़माना में एक प्रसिद्ध महल था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे गाइस, अब मैं इस पत्थर को प्रणाम करते हुए और आप सबको से यही कहना चाहूँगा कि ये जो सफ़र रहा मेरा आज, मेरा चैनल टाइजन 142 के माध्यम से जो आज का सफ़र रहा, और इस सफ़र में आप भी हमारे साथ सम्मिलित रहें। आपसे ही आग्रह होगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक्स भी करें। तो अब पुनः मैं चलता हूं अपने घर की ओर। आप सभी को
फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।